आराम से बैठी रहो शांति से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जब ये ब्लॉग जाएगा तो आप दीपावली मना चुके होंगे। और आज है दीपावली, जिसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपने हमें दी है और हमने आपको दी है। तो ये सिलसिला प्यार का ऐसे ही आगे भी चलता रहे। और चलिए अभी शुरू हो रहा है मेरा वीडियो ब्लॉग। दोपहर का समय हो रहा है, 4 बजने वाले हो रहे हैं। तो यहाँ पर दीक्षा के बन रहे हैं गुलाब जामुन। तो आज स्पेशल गुलाब जामुन है, कुछ अलग दीक्षा बनाएंगी। तो आज कुछ सब कुछ यही दोनों लोग करने वाली हैं। तो आटा लगाकर रख दिया है गुलाब जामुन के लिए और ये तैयारी कर रही है दीक्षा। उसके अंदर थोड़ा सा इस बार सोच रही भर के बनाऊंगी। वैसे तो पैकेट वाले जो आते हैं बिना भरे ऐसे ही गुलाब जामुन, सादे गुलाब जामुन भी बनते हैं, लेकिन उसके अंदर सोच रही थी थोड़ा सा कुछ रहता है तो अच्छा लगता है। उसके लिए इसने मिल्क पाउडर लिया था दीक्षा ने और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले थे, काजू बादाम किशमिश, और मैं इसमें 2 चम्मच के करीब में दूध डाल दे रही हूँ और इसमें ग्रेट करके थोड़ा सा नारियल भी डालेगी अभी और हल्का सा कलर, ताकि इसका कलर अलग हो जाए। तो मैं हमेशा दीपावली पे ना गुलाब जामुन ज़रूर बनाती थी और माता रानी को चढ़ाती भी थी। तो बस दीक्षा का हुआ कि गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो बस इसको मिला लेगी अच्छे से और जो आटा लगा के रखा है गुलाब जामुन का उसी के अंदर बस इसको भरती जाएगी। तो ये देखिए यहीं पे बैठ के ना टीवी चला रखी है, पिक्चर मूवी लगी है और उसके बाद साथ में काम हो रहा है। तो इस तरह से बस छोटा छोटा सा लेके गुलाब जामुन का आटा जो लगा रखा है उसी के अंदर इसको भर के, आटा अगर दूध से लगाएंगे ना गुलाब जामुन का जो पैकेट आता है तो वो और अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो बस उसको ज़्यादा गूंदना नहीं रहता, इसलिए दीक्षा ने वैसे ही लपेट के रखा था और इसमें डाल के हर साइज़ के बनाए हैं। तो बोले कि मतलब मुझे छोटे भी चाहिए बड़े भी चाहिए, तो कुछ छोटे बनाए हैं कुछ बड़े बनाए हैं और बस उसको गरम गरम तेल से छान के, और चाशनी बनी है 1.5 गिलास चीनी और 1 गिलास पानी डाल के चाशनी को उबाल लिया था और गरम गरम चाशनी में बस ऐसे ही गुलाब जामुन को बनाकर डालते जाना है। तो बहुत फटाफट से ये गुलाब जामुन बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो ये देखिए अभी इन थोड़ी देर में फूल जाएंगे तो और बड़े बड़े हो जाएंगे। तो बस सारे ही बन चुके हैं। तो मेरे मुंह से निकला था दोपहर के 4 बज रहे हैं, तो शाम के 4 बजे थे तभी से शुरू हुआ। तो मैंने कहा शाम हो गई है और जैसे गुलाब जामुन बनाए उसके बाद फिर आटा लगा के रख के खाने की भी तैयारी कर लेगी, क्योंकि दीक्षा मतलब मेरे से थोड़े बहुत, मतलब सुबह तो हमने सादा ही खाना बनाया था, कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और वैसे रहता है ना दीपावली के दिन पूरे दिन एकदम फुर्सत ही नहीं मिलती खाना पीना बनाना और तैयारी करने में ना। लेकिन आज जैसे कुछ खास नहीं था और मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मम्मी इस बार जैसे ख़त्म हुई थी ना, तो मम्मी के बाद मन भी थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा उदास सा हो रहा था, याद आ रही थी थोड़ी और मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो दीक्षा दीपू दोनों लोग यही लोग मिल के कर रही हैं। तो अभी ये लोग तैयार हो रही हैं, तैयारी कर ली है खाने की और चढ़ाने के लिए गुलाब जामुन की, जो मुझे 1-2 काम करने थे। और यहाँ फैल चुके हैं सारी चीज़ें। जब तैयार होते हैं ना तो पूरे कपड़े लत्ते और जो भी पहनना उठाना निकाल के इधर उधर फैला रखा था। तो मैं समेट रही थी और दीक्षा खुद तैयार हो रही थी और दीपू को भी साथ में तैयार कर रही थी। मम्मी क्या करना है पूजा में, आप इंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक है, कैसी पैकिंग है मेरी पैकिंग इतनी अच्छी से उल्टा रखा है। दीपू चाय पीने में लगी हैं तैयार होने के बाद और दीक्षा समेट रही हैं सामान को, जो थोड़े बहुत मेकअप किए हैं तो वो सामान समेटे जा रहे हैं। तो बस ये लोग तैयार हो गई हैं और जाने वाली हैं पूजा करने के लिए। और ये देखिए स्टूल टूट चुका है।
तो सिंपल सी पूजा करनी थी। वैसे हमने मार्केट से कुछ लिया भी नहीं था। तो जैसे हम लोग एक दूसरे को मिठाई देते हैं जब त्यौहार होता है, दीपावली का त्यौहार होता है, तो कई लोगों ने मतलब मिठाई दी थी, तो वही सारी रखी हुई थी। और कुछ यही खील वगैरह बच्चे गए थे तो ले आए थे, जो हम पूजा में चढ़ाते हैं हमेशा। तो वही फल फ्रूट खील जो अपने से ले आए थे, और मिठाइयाँ कुछ नहीं खरीदी थी, जो आई थी सबके यहाँ, मतलब जो जिन्होंने दिया था वही सब लेकर माता रानी का बस दीपक और पूजा ऐसे सिंपल तरीके से, जैसे मतलब दीक्षा को बता दिया था मैंने कि ऐसे ऐसे कर लेना। उसके बाद अपने आप ही दोनों बहनें ये दीपू थाली लगा रही है, सब कुछ फल फ्रूट लाई, वो चिवड़ा जो पोहा बोलते हैं, खील होता है, और मिठाइयाँ मतलब फ्रूट्स, सारी चीज़ें जो भी थी सब कुछ उसमें थाली में, एक ही थाली में लगा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर दीपक जला लिए थे, और उसके बाद टीका चंदन और सारा कुछ, मतलब दोनों बहनें, जैसे मैं और ये पूजा करते हैं ना, तो मैं इनका हाथ पकड़ के करती रहती हूँ। और तैयारी तो दोनों लोगों ने मिलके करी थी, लेकिन हाथ पकड़ के दोनों बहनों ने मिलकर करी और बहुत अच्छे से संभाल दिया था। और यहाँ पर मैं मंदिर दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने ऐसे ही तोरण वो जो बना के लगाया है, लाइटिंग वगैरह लगा के, फ़ोटो से बहुत सुंदर अलग ही लुक मंदिर का लग रहा है अब। तो बस ये पोहा भूल गए थे ये लोग लेना, तो बाद में पोहा डाल रहे हैं। और वैसे खाने से लेकर सारी पूजा की तैयारी सब कुछ शाम से लगी दीक्षा, फिर रात तक दोनों लोगों ने, दीपू दीक्षा ने कर लिया था। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब मेरी बेटियां, नहीं तो जैसे पूजा पाठ हमारे यहाँ मेरे बाबूजी ने मतलब फ़ोन करके बताया, ससुर जी ने, कि दीक्षा से करा लेना, दीपू दीक्षा कर सकती हैं, पंडित जी ने बताया है। वैसे हम लोग त्यौहार खंडित तो होता नहीं है, कुछ दिया वगैरह तो जला ही देना चाहिए। तो बस इन्होंने आरती करी है, और हमने और इन्होंने बस आरती ले ली। और उसके बाद दीपक थोड़े से जला के हर जगह, जैसे घर के हर कोने में दीपक रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए दीपक का प्रकाश मतलब उसी से सजाया जाए। मोमबत्ती का कम यूज करें, लाइट का दीप, चाहे मोमबत्ती भी जलाएं चाहे लाइट भी जलाएं, पर जो मिट्टी के दिए होते हैं ना, उनमें तेल भर के हर जगह, घर के हर रूम में, हर जगह, किचन बाथरूम, गेट के दोनों तरफ, हर जगह रखा। वैसे तो आप सभी को इतना पता ही है। और चारों तरफ देखिए कैसे लाइटिंग जल रही हैं, मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना। उतने ही पटाखे, इतनी धूमधाम होती है ना इस दीपावली पे कि मन ऐसे देख के खुश हो जाता, जगमगा उठता है चारों तरफ। सच में एक अलग ही खुशी होती है त्यौहार की, इस त्यौहार की। तो सब अपने घर को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब अपने घर को सजाते हैं, और जो भी रहता है बनाना खाना करना। तो ये हम लोगों का, मुझे लगता है सबसे मुझे अच्छा त्यौहार लगता है दीपावली, जो प्रकाश से होता है। बस ये पटाखे थोड़े कम करने चाहिए, पटाखों की वजह से कई बार जानवरों को, इंसानों को कितना ज़्यादा वो हो जाता है ना, मतलब लग जाती है, जल जाते हैं, वो हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये कम होना चाहिए। बाकी ये दीपक वाला प्रकाश, लाइटिंग वाला बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ देव ने मेरे घर में ही जो फूल थे ना, उसी से मतलब रंगोली वगैरह वैसे कुछ बनाने का नहीं था, तो देव ने ऐसे ही तोड़ ताड़ के अपने से ही मतलब बनाया था। दीपू दीक्षा ने पूजा करी थी, और यहाँ पर गेट पे रखने के बाद दीपक, सब दीपक और तेल वगैरह लेके ना मंदिर में, जैसे आसपास कोई मंदिर है ना, तो वहाँ पे भी दीपक रखना चाहिए शनि देव के पास। तो सभी लोग देखिए रख रखे हैं। तो यहाँ पर दोनों बहनें और देव, तीनों लोग, ये लोग गए थे। तो ये सनातन धर्म मंदिर जो हमारे पास है, काफ़ी बड़ी है और बहुत अच्छी। यहाँ पे जाके ना मन को बहुत सुकून शांति मिलती है। और लोग देखिए हर जगह मतलब दीपक लेके सब अपने घर से जैसे जा रहे थे, दीपक जला रहे थे। तो यहाँ पर दीक्षा दीपू ने पूरे मंदिर में भी जैसे अलग अलग बना हुआ है, तो सब जगह पे दीपक जलाए रखे। और हम लोग के गांव में भी ऐसे ही होता था, जो होंगे गांव का, जैसे खेत होते हैं जिनमें हमारे खेत में अनाज वगैरह होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। ऐसा नहीं होता खेत पास में ही
ही है। तो चाहे जितनी दूर खेत हुआ करता था, हम लोग को मतलब हर जगह खेतों में भी जाके दीपक रखना होता था। मम्मी दादी लोग दीपक करके दे देती थी, जल्दी शाम को ही पूजा कर देती थी और उसी समय दीपक ले लेके सब चले जाते थे। जगह जगह बढ़ जाता था, यहाँ तुम जाके रखाओ, वहाँ हम रखाते हैं। तो ऐसा कोई जगह ना बचे जहाँ आपका है कुछ भी है, वहाँ पे दीपक का प्रकाश ज़रूर पड़ना चाहिए और रखना चाहिए। तो यहाँ पर बस खाना बना था, खाने मैंने सब्जी बना दी थी, दीक्षा ने खीर पूड़ी ये सब, वैसे मतलब थोड़ा बहुत कि खाने के लिए। सुबह तो सिंपल चावल दाल रोटी सब्जी यही बना था। तो दोनों लोगों ने बस मिल के फटाफट से फिर आके किया। पटाखे तो बिल्कुल भी नहीं जलाए, ग्रीन दिवाली नहीं बोलते हैं, इको फ्रेंडली। इस बार एक भी पटाखे ना लाए थे और ना ही जलाए। तो पटाखों से वैसे भी प्रदूषण होता है, नहीं जलाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं, पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। घर में दीपक का प्रकाश आए, इससे बहुत सारी चीज़ जो नकारात्मक होता है ना वो सोच मतलब बदलती है, सकारात्मक आते हैं विचार, अच्छा होता है घर के लिए। और यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड की बेटी ये आई थी शाम को पूजा पाठ के बाद, मिठाई लेके नहीं आते हैं तो बहुत सारे लोग जैसे दोस्त यार होते हैं एक दूसरे को देते हैं मिठाई, तो ये लोग आए थे। और उसके बाद थोड़ी देर बातें सातें हुई और यहाँ पर ये लोग जैसे दीपक जब जलता रहता है ना उसमें पढ़ाई, मतलब हम लोग के यहाँ पर, आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं ये बताइएगा ज़रूर। ये सब चीज़ें जो आपके यहाँ होती हैं तो पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों का, जिसका जो चीज़ है रोजगार है, जो काम आप कर रहे हैं उसका थोड़ा सा, जैसे मंत्र भी कोई जाता है, जैसे झाड़ते फूकते हैं जो लोग, वो भी अपना मंत्र जगाते हैं आज के दिन, दीपावली के दिन। तो वो उसीलिए फिर बच्चों को बोला, फिर बच्चे भी जाते तो वहाँ जाके थोड़ी देर दीपक के प्रकाश में मंदिर में बैठ के अपना अपना पूजा, थोड़ी सी पढ़ाई करे। और पढ़ाई करने के बाद ना ये लोहे में ना थोड़ा सा काजल पार के, आज के दिन उस जो दीपक जलता रहता है उससे काजल लगाया जाता। तो ये सब काम मैं करती थी, लेकिन आज सब कुछ मेरी बेटियों ने संभाल लिया था, सब कुछ इन्होंने किया। और सबको काजल रात में नहीं कहते हैं, छछुंदर बनते हैं, ये भी एक आराम से लगवा मतलब माना जाता है, इसीलिए हिलाओगी तो काजल सबको लगा दिया था। काजल लगवाने में बहुत उस दिन जब हिलाना डुलाना नहीं है, और सुबह जब सब उठते थे ना ऐसे सबके चेहरे काजल लगा के बिल्ले जैसे बने रहते थे, एक दूसरे को देख के सब बहुत हंसते थे। तो दोस्तों 11 बज चुके हैं घड़ी में और हो गया दीपावली का त्यौहार, मतलब मना लिया हमने, रात हो गई और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मनाया हो। और ये पटाखों का शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरी गली के, मतलब यहीं घर के बाहर ही रोड पे बहुत ज़्यादा पटाखे। अभी थोड़ा सा शांति हुई है, ऐसा लग रहा है कान के पर्दे फट जाएंगे। सब अच्छा लगता है दीपक जलाना और लाइट प्रकाश का त्योहार है, पर ये पटाखे वाला सिस्टम अगर बंद हो जाए ना, लोग इको फ्रेंडली मनाए या 2-4 बजा लें, लेकिन इतना बजाते, इतना प्रदूषण कर देते, पूरा धुआं धुआं, बाहर जाओ छत पे ना पूरा धुआं धुआं हो रहा है। लेकिन क्या किया जाए, चलिए जो जिसको अच्छा लगता है वो करता है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सबकी दीपावली अच्छी बीती और एक साल बाद फिर आए और हम पूरे परिवार के साथ ऐसे ही फिर अपनी दीपावली मनाएं, अच्छे से मनाएं। अगले बार मैं पूजा वगैरह करूं और ज़्यादा खुशी होगी जब हम पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस बार थोड़ा सा रहा वैसा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और माता रानी करे कि सबके घर में सुख समृद्धि सब बनाए रखें, खुशहाल बनाए रखें सबका परिवार। इसी के साथ इस वीडियो को एंड किया जाए। एक बार हैप्पी दिवाली फिर से आप सभी को जाते जाते ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शुभकामनाओं का सिलसिला, प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फिर बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।